मामला मनगंवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बास का है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत बास के एक वार्ड क्रमांक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दोपहर समय 2 बजे आग लगने की सूचना आसपास को ग्रामीणों को हुई। वहीं बगल के रहने वाले विनय मिश्रा को उनके भतीजे ने जानकारी दी। जैसे ही विनय घर से बाहर निकले तो देखा एक आग का गोला जो किसी को भी अपने आगोश ने लेने को आतुर था। विनय ने बिना मौका गवाए मौके पर पहुंचकर लोगों की आवाज़ दी। लगभग 100 आदमी एकत्र हुए, आग बुझाने का प्रयास करने लगे। कुछ लोग प्रशासनिक विभाग को सूचना देने में लगे, कुछ लोग बाल्टी लेकर दौड़ने लगे, लेकिन होनी को कौन रोक सकता था। एक हवा का झोंका आया और आग की स्पीड ऐसी बढ़ी कि मानो पूरा ग्राम आग की लपेट में आ जाएगा। लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। घर के बर्तनों में जो पानी केन थोड़ा बहुत बचा हुआ था, पानी सबको साथ लेकर आग बुझाने में लग गए। लेकिन किसी तरह से 3-4 घंटे बड़ी मेहनत के बाद आग को आगे से बढ़ने से रोकते हुए, लेकिन जब तक खेत में पड़ा अनाज, हरे पेड़ जलकर राख हो गए। कुछ लोग बोलते फायर ब्रिगेड आ रही है तो कुछ लोग बोलते आने की आशा छोड़ दो। प्रशासनिक अमला लालगांव चौकी प्रभारी आरबी सिंह मौके पर मौजूद रहे। नायब तहसीलदार वृत्त और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ोन लगाते रहे और फायर सर्विस को लगाते रहे कि आखिर कब तक फायर की सेवा घटनास्थल पर पहुंचेगी। वहां से जवाब मिलता थोड़ी देर में दमकल पहुंच रही है। जनता सहित आम जनता सड़क की तरफ आशा की उम्मीद में देख रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र तिवारी ने बताया कि जब एक प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार लाचार दिखाई दे रहे थे, एसडीएम मनगंवा आश्वासन देकर लाचार दिखाई दे रहे थे, तब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिला प्रशासन द्वारा आग की रोकथाम के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। आग जब लगी है तो हमारे घर के लोग बताएं कि घर के सदस्य लोग बताएं कि घर में आग, खेत में आग लग गई है। तार सर्किट किसी वजह से देखा गया है वहाँ पे, तो पाया गया कि वहाँ तार की वजह से करंट से आग लगी है। फिर उसके बाद गांव को हार मारा गया और लोग आए, उसके बावजूद भी आग कंट्रोल में नहीं हो पाई। 1-2 घंटे बाद जब पूरे गाँव पब्लिक घर के आसपास पहुँच गई, घर भी जल, चाचा जी का घर जल गया, हमारे घर के आसपास भी पहुँच गई आग। माने 2-3 घंटे बाद जाके थोड़ा बहुत काबू पाया गया। गांव की पब्लिक की वजह से बच गया। अच्छा, इस संबंध में फायर सर्विस को जानकारी दी गई थी आपके द्वारा? हाँ, सबको जानकारी दिया गया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उसका क्या बता रहे थे अधिकारी लोग? बता रहे थे कि ये फायर ब्रिगेड आ रही, लेकिन आया वो 9 बजे रात में। अच्छा, आग जहाँ पर लगा है, क्या इसका कारण कैसे, क्या रीजन रहा हुआ कि आग लग गई वहाँ से? इसका रीजन एक साल पहले भी लगी थी, 1 महीने पहले भी लगी थी। वहाँ ऑनलाइन शिकायत भी किया गया था और यहाँ बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी बताया गया था कि ऐसी दिक्कत है, वहाँ तार ढीली, उसको आप लोग टाइट करवा दो, नहीं ऐसी दिक्कतें होती रहेंगी तो आदमी किसी काम का नहीं रह जाएगा, जन धन मान सब चीज़ का नुकसान होगा, तो इसको आपके ऊपर पूरी वो कार्रवाई होगी। तो आज तक कोई आया नहीं। अच्छा, देखने तक नहीं आया कि तार कहाँ ढीली है, कहाँ टाइट है, कि ऐसी कोई मतलब ही नहीं है बिजली विभाग वालों से। ये पता नहीं काहे के लिए नौकरी किए हैं, काहे के लिए पैसा लेते, किसी में नहीं आ रहा। अच्छा, लगभग कितने एकड़ में आग फैली हुई थी, कितना नुकसान हुआ होगा? 10 एकड़ के आसपास माने गेहूं जल के खाक हो गया है। अच्छा, और घर में जो आग लगी है उसमें कम से कम राई, गेहूँ, कुछ धान और बहुत सारा सामान रखा हुआ था, घरे है, सब जल के खाक हो गया है। गढ़ थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बास में आग की घटना हुई थी। ये आग की घटना बिजली विभाग की लापरवाही से हुई थी। उसका कारण यह था कि वहाँ पर जो लाइट गई हुई है, खुले तार वाला लाइट गई हुई है, और वो ढीला होने के कारण आपस में बिजली के तार लड़े और उससे बांस पर आग लगी। उसी के माध्यम से किसानों के खेत तक आग पहुँची। और ये जहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसमें पिछले साल भी ऐसी घटना हुई थी, लेकिन लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। लेकिन आज जो कल बीते दिन हुआ, उसमें आग पर काबू इसलिए नहीं पाए क्योंकि हवा थी, और हवा के कारण आग आगे बढ़ गई। पिछली बार भी बिजली विभाग को सूचना दी गई थी, इस बार भी दी गई थी, लेकिन
बिजली विभाग के कर्मचारियों पर कोई गुंजाइश नहीं है कि वो जनता का काम करें, केवल उगहानी के लिए या बिजली बिल के लिए गांव-गांव भटकते हैं। आपको बता दें, इस कल की जो घटना थी वो करीब 2 बजे घटी। गांव वालों को जानकारी हुई, पूरा गांव एकत्रित हुआ और एकत्रित होकर आग में काबू पाने के लिए सभी प्रयासरत हुए। इसी संबंध में इसकी जानकारी ग्रामीण जनों द्वारा आपके डायल 100 पुलिस सहित फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड को दोपहर की जानकारी देने के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। करीब लगभग 4 बजे मैं खुद वहां घटना स्थल पहुंचा, क्योंकि मैं गांव में से बाहर था। फ़ोन से जानकारी मिली तब पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो 2 घंटे बीत जाने के भी फायर ब्रिगेड वहां नहीं पहुंची। इस संबंध में एसडीएम मनगमा को मैंने कॉल किया, पीएस त्रिपाठी जी को, उनके द्वारा उनको अवगत कराया गया, जिस पर उन्होंने बोला कि हम सिरमौर और बैकुंठपुर सहित मनगमा आपका जो फायर स्टेशन है वहाँ से गाड़ी भिजवाते हैं। इसके बाद उनसे हमने चर्चा फिर आधे घंटे बाद की, तो उनके द्वारा बताया गया कि 3 जगह आग लगी हुई है। एक तिवनी में लगी हुई है, एक मढ़ी में लगी हुई है और एक पहाड़ के नीचे। तो इसलिए फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चिंता का विषय ये था कि आग बढ़ रही थी या वो गेहूं के खेत से होते हुए घर के साइड चले थे। वहीं पर हरि नारायण के मिश्रा का एक घर, पुराना घर था पीछे वाला, उसमें आग पकड़ लिया और जिससे लाखों का नुकसान हुआ, जलकर खाक हो गया घर। इस संबंध में तहसीलदार गढ़मित्र को भी जानकारी दी गई, मनोज सिंह लगता है, उनको भी जानकारी दी गई मेरे द्वारा और वो आए भी। और लालगांव चौकी प्रभारी की जानकारी हुई, जिस पर आरबी सिंह मौके पर पहुंचे अपने दलबल के साथ। सोचिए, पुलिस के कर्मचारी वहां पहुंच चुके थे, पुलिस के रक्षक पहुंच चुके थे, नायब तहसीलदार खुद मौके पर थे और एक प्रशासनिक अधिकारी के फ़ोन का अपने अधिकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा था। एसडीएम मनगवा भी लाचार दिख रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो एसडीएम होते हैं तो वो अपने विधानसभा या अपने तहसील के कलेक्टर ही होते हैं, लेकिन उनके भी आदेशों में कोई दम नहीं दिखा। आपको बता दें, कल रात को 8 बजे करीब जब गांव वालों ने घर के पानी ला कर, घर से पानी लाकर, कुछ टैंकर से पानी लाकर आग पर काबू पाया। हालांकि पूरी तरह काबू नहीं पा पाए थे, क्योंकि पानी की भी संकट है, इस समय गर्मी का मौसम है। लेकिन आग को बढ़ने से जनता ने आग को रोक रखा था। एसडीएम साहब के निर्देशन पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, 2 घंटे पहुंचे, जनता से खुद पूछ रहे थे बेचारे कि कब आएगी फायर सर्विस। फायर सर्विस आने में लगभग 8 बजे, 8 या 9 बजे लगभग रहा होगा। 9 बजे रात में 2 फायर ब्रिगेड, एक सिरमौर से, एक मनगमा से पहुंची। और पहुंचने के बाद जो जैसा कहा जाता है कि समय पर कभी प्रशासनिक सहायता नहीं पहुंच पाती है, सब जलने के बाद राख बुझाने के लिए फायर सर्विस पहुंची। उसमें फायर सर्विस कर्मचारियों की भी कोई गलती नहीं है। आपको जानकारी होगी कि मनगवा विधानसभा में जो गढ़ थाना है वहाँ में एक फायर सेवक की अति आवश्यकता है, लेकिन वहाँ फायर सेवर नहीं है, केवल मनगवा में है। यदि एक विधानसभा में एक फायर सेवर रहेगी और गर्मियों के सीजन में एक साथ कई ग्राम पंचायतों में आग लगेगी, तो सीधी सी बात है वो सही समय पर नहीं पहुंच पाएगी। और आपको बता दें, कल जानकारी मिली है त्यूनी में एक समाज सेवी है, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भी फायर सर्विस नहीं पहुंची और ये बताया गया कि पहाड़ के नीचे घाट खाले कहीं आग लगी थी, वहाँ दमकल की गाड़ियाँ थी। दूसरी चीज़, जो डायल फायर की 100 सेवा है, उसमें यदि कॉल किया जा रहा था वो कॉल भी नहीं लग रहा था।